क्या आपने कभी सोचा है कि कोई जंग बगैर एक भी गोली चलाए जीती जा सकती है? ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने खामोशी से हो रही है। अमेरिका और ईरान की इस आग में एक तीसरा मुल्क है जो ना जलेगा ना झुकेगा, बल्कि सीधा फायदा उठाएगा, और वो मुल्क है चीन। वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा, चीन हमसे बहुत खुश है क्योंकि हम हॉर्मुज को खोल रहे हैं और प्रेसिडेंट शी मुझे एक बड़ा सा हक देंगे। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन जियोपॉलिटिक्स कभी सिंपल नहीं होती। और इस एक बयान के पीछे वो खेल छुपा हुआ है जो शायद ट्रंप ने खुद भी पूरी तरह समझा नहीं। आज की वीडियो में हम इस खेल को, इस साइलेंस को और चीन की इस खामोशी के पीछे छुपाई स्ट्रेटजी को बेनकाब करेंगे। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। वो तकरीबन 13% क्रूड ऑयल सीधा ईरान से खरीदता है, और ये डील इतनी अच्छी है कि ईरान उसे 20% से 30% तक सस्ता देता है। अब सोचो, कोई भी इतना सस्ता सौदा क्यों छोड़ेगा? इसीलिए चीन और ईरान का रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं बल्कि माशी भी, और ये इक्वेशन एक तरफ से नहीं दूसरी तरफ से भी इक्वली स्ट्रांग है। ईरान की 90% ऑयल एक्सपोर्ट्स सीधा चीन को जाती हैं। मतलब ईरान चीन का मोहताज है और चीन भी ईरान को खो देना नहीं चाहता। ये एक ऐसा बंधन है जिसे ना अमेरिका तोड़ सकता है ना कोई सैंक्शंस। अब जियोपॉलिटिक्स पर आते हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सरदर्द रहा है। वहां अमेरिकन फौजें हजारों की तादाद में मौजूद हैं, लेकिन ईरान की मुज़ाहमत ने उसकी ताकत को बार बार चैलेंज किया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अपनी ही स्ट्रेटजी में फंसी नजर आ रही है, और ये वो मौका है जिसका चीन इंतजार कर रहा था। जब अमेरिका कमजोर होता है, चीन अपना कदम आगे बढ़ाता है। ये इत्तफाक नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं ट्रेड वॉर की। ट्रंप ने चीन पर भारी टैरिफ्स लगाई थी, जिससे चीन की एक्सपोर्ट्स को धक्का लगा। लेकिन फिर ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक निस्बतन कमजोर मुल्क अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था, और दुनिया ने देखा कि अमेरिका का प्रेशर हर जगह काम नहीं करता। इसका नतीजा क्या हुआ? कई मुल्कों का अमेरिका पर एतमाद थोड़ा और चीन के साथ तिजारत बढ़ने लगी। चीन को ग्लोबल ट्रेड में फायदा मिला और अमेरिका को माशी और सियासी दबाव। लेकिन अब वो एंगल सुने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फौजी हिकमत अमली। चीन इस जंग में सीधा शामिल नहीं, लेकिन वो एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट की तरह पूरी क्लास अटेंड कर रहा है। अमेरिका की वॉर स्ट्रैटेजी, जदीद हथियारों का इस्तेमाल, डिफेंसिव सिस्टम्स की कमजोरियां, सब कुछ चीन की आंखों के सामने है, और वो नोट कर रहा है। क्योंकि मुस्तकबिल में अगर कोई बड़ी जंग हुई तो चीन का सबसे बड़ा हरीफ अमेरिका ही होगा। इसीलिए चीन चाहता है कि अमेरिका इस जंग में जितना हो सके उलझा रहे, और खुद वो अपनी ताकत खामोशी से बढ़ाता रहे। अब एक मुख्तसर तज्जिया देखते हैं। अगर अमेरिका जल्दी जीत गया तो हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन चीन अपना ईरान वाला स्ट्रेटेजिक कार्ड खो देगा। अगर ईरान जीत गया तो चीन को एक स्ट्रॉन्ग एलाई मिलेगा, लेकिन रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर जंग लंबी चले तो अमेरिका थकता जाएगा, चीन को ग्लोबल फायदा मिलता जाएगा, और ये चीन के लिए सबसे बेहतरीन सूरत हाल है। और अगर अमन हो जाए तो तिजारत वापस शुरू होगी, लेकिन अमेरिका फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सोचो, इन चारों सिनारियोज में चीन कब सबसे ज्यादा फायदे में है? जब जंग लंबी चले। और क्या आपने नोटिस किया कि चीन ने आज तक इस जंग में कोई पब्लिक पोजीशन नहीं ली, ना झगड़ा किया ना धक्का दिया, सिर्फ देखा और सीखा। ग्लोबल सियासत में इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और चीन इस फन में माहिर है। अब सबसे अहम बात, ट्रंप का हग वाला बयान सिर्फ एक जज्बाती रिएक्शन था। हकीकत यह है कि ग्लोबल सियासत जज्बात पर नहीं, मफादात पर चलती है, और चीन के मफादात इस वक्त बिल्कुल क्लियर हैं। कोई जंग का खर्चा नहीं, कोई फौजी नुकसान नहीं, सस्ता तेल मिलता रहा, अमेरिका कमजोर होता रहा, और दुनिया में एक अमन पसंद ताकत की इमेज बनी रहे। ये है वो खेल जिसे चीन खामोशी से खेल रहा है। तो असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका जीतेगा या ईरान, असल सवाल ये है कि कौन बगैर लड़े सब कुछ जीत रहा है। और इस वक्त वो जवाब सिर्फ एक है, चीन। आप क्या सोचते हैं? क्या चीन की ये खामोशी एक स्ट्रैटेजी है या सिर्फ मौका परस्ती? कमेंट में जरूर बताएं।